हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल थिंग है हम लोगों के लिए। फाइबर टू फैब्रिक क्यों है इंपॉर्टेंट भाई? देखिए फाइबर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जो हमने पहन रखे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। क्लियर? कपड़े तो हमारे लिए सबसे एसेंशियल थिंग है, तो वो किससे बने हुए हैं? फाइबर से बने हुए हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम फाइबर को यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? अच्छा आप बताइए मुझे। फाइबर जैसे आपने देखा होगा आपके घर पे रील बॉक्स होता है, गिट्टी का डिब्बा, जहाँ पे थ्रेड होता है, मम्मी आपका बटन वटन टक कर देती है। देखा है आपने? या कहीं से आपकी पॉकेट वॉकेट फट जाती है मस्ती करते करते, तो मम्मी उसको भी स्टिच कर देती है। क्लियर? तो फाइबर की हम बात कर रहे हैं। कई सारी आपने देखा होगा कि जैसे रस्सी, फॉर एग्जाम्पल रस्सी आपने देखी है? किसी भी चीज को बांधना है हमें तो रस्सी, वो भी किससे बनी होती है? फाइबर से बनी होती है। तो आज हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं फाइबर क्या है। फाइबर की अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड। क्या बोल रहा हूं? फाइबर is a hair like strand which all are used all are to make used to make fabric। क्या कहना चाह रहा है? देखिए कहना चाह रहा है फाइबर इज अ हेयर लाइक स्ट्रैंड विच ऑल आर यूज टू मेक फैब्रिक। मीन्स फाइबर जो है हेयर की तरह, अपना जो बाल है एक सिंगल, उसकी तरह बहुत थिन एक थ्रेड होता है, यानी स्ट्रेंथ होता है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है? फैब्रिक बनाने के लिए। फैब्रिक का क्या मतलब है? देखिए जो हमारे क्लोथ्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? फाइबर से। यस ऑफ कोर्स फाइबर से बने होते हैं, बट डायरेक्टली फाइबर से नहीं बने होते। फाइबर से पहले हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक। और उस फैब्रिक को हम अलग अलग शेप में कट करके स्टिच करके अलग अलग फॉर्म में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक क्लोथ ले लिया, फैब्रिक, उससे हमने टी शर्ट शेप में दे दिया तो टी शर्ट फॉर्म हो गया। वहीं ट्राउजर भी हम इससे फॉर्म कर सकते हैं। फीमेल्स अपनी स्कर्ट बना सकती हैं। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हम बना सकते हैं किससे? फैब्रिक। तो ये बोलना चाहते हैं कि जो फाइबर है उस वो बहुत थिन स्ट्रेंथ होता है, जिसको हम क्या करते हैं? फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए फैब्रिक में कन्वर्ट किस तरीके से किया जाता है उसे समझते हैं। तो फाइबर की हम बात कर रहे हैं। फाइबर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इससे फॉर्म करेंगे यान। अब यान क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए थ्रेड बहुत ज्यादा वीक होता है। आपने देखा होगा जैसे आपके घर पे रील बॉक्स होता है ना, उससे भी पतला रील हमारा थ्रेड होता है, तो उसको ऐसे करेंगे ऐसे टूट जाएगा, बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? 2-3 यान्स या मोर देन 2 यान्स को ट्विस्ट करते हैं। मीन्स द फाइबर्स, 2 or more फाइबर आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड फॉर्म अ स्ट्रॉन्गेस्ट form of fiber, and this strongest form of fiber is known as yarn। क्लियर? फिर से समझते हैं। हमने क्या किया? थ्रेड ले लिए, 1 2 3 4 थ्रेड ले लिए, उनको ऐसे ट्विस्ट कर दिया। करते हैं ना हम लोग ट्विस्टिंग, तो हमने ट्विस्ट कर दिया ऐसे कर करके। तो ट्विस्टिंग करने के बाद जो स्ट्रॉन्ग फाइबर फॉर्म हुआ उसे क्या कहते हैं? यान। और इस ट्विस्टिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पिनिंग। क्लियर? तो पॉइंट समझ में आया कि फाइबर तो देखिए बहुत थिन है, जिससे बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? स्ट्रांग बनाना होगा। देखिए क्या होगा कि अगर आपने सुनी होगी एक स्टोरी कि एक फार्मर था, उसके 4 सन्स थे, वो अलग अलग रहते थे, तो उन्हें बहुत इजीली ब्रेक किया जा सकता था, पीटा जाता था। लेकिन जब फार्मर ने उन्हें बुलाया और एक बंच ऑफ, उन्होंने क्या कहा, लकड़ियों का एक बंडल दे दिया। पहले बोला है सिंगल सिंगल को ब्रेक करो, तो फार्मर के सन्स ने क्या किया था? सिंगल सिंगल को ब्रेक कर दिया था। लेकिन फार्मर ने फिर उसके सन को बोला एक बंडल बना के कि अब इसे ब्रेक करो, तो जो लकड़ियों का बंडल था उसे कोई ब्रेक नहीं कर पाया था। मीन्स यहां पर भी सेम है, सिंगल सिंगल थ्रेड को हम बहुत इजीली ब्रेक कर लेंगे। क्लियर? तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? जैसे बंडल फॉर्म कर रहे हैं, और उस बंडल को क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यान। और यान, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? स्पिनिंग कह रहे हैं। क्लियर पॉइंट? अब यान तो हमारा फॉर्म हो गया, फाइबर हमारा स्ट्रांग हो गया, यानी जो अब फैब्रिक बनेगा वो मजबूत बनेगा। अगर हम इसी से डायरेक्ट बना लेते तो हमारा जो फैब्रिक होता वो क्या होता? बहुत वीक होता है, ऐसे करके फट जाता इजीली। अभी देखो जैसे टी शर्ट है, तो इसको मैं फाड़ूंगा नहीं,
क्योंकि फाड़ने पे मेरा नुकसान हो जाएगा, बट हाँ हम इतना इजीली इसे फाड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये यान से फॉर्म किया गया है। क्लियर? अब यान से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे फैब्रिक फॉर्मेशन। अब फैब्रिक फॉर्म करने के टू प्रोसेसेस होते हैं, या तो हम वीविंग करें या फिर हम नीटिंग करें। अब वीविंग और नीटिंग क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। वीविंग की अगर मैं बात करूं तो वीविंग आपने देखा होगा जैसे क्रॉस बने होते हैं, जैसे ये सबसे अच्छा चटाई आपने देखी है, चटाई में इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से बहुत सारे थ्रेड होते हैं जिनको इस तरीके से चेक्स बने हुए दिखते हैं, आपको देखा है आपने ऐसे चेक्स? आप अपनी शर्ट पे भी देखेंगे तो बहुत फाइन आपको चेक्स, जैसे मेरी टी शर्ट पे भी बहुत फाइन चेक्स बने हुए हैं। मीन्स ये वीविंग प्रोसेस से प्रिपेयर किया गया फैब्रिक है जिससे मेरी टी शर्ट फॉर्म हुई है। क्लियर? और सेकंड होता है नीटिंग। नीटिंग क्या होता है कि व्हेन टू फाइबर इंटरलॉक ईच अदर, मीन्स आपने घर पे नानी या दादी को देखा होगा ऐसे स्वेटर बुनती थी, दो स्टिक लेती थी और उनसे उनको ऐसे वूलन फाइबर को क्या करती थी, इंटरलॉक करती थी, और उस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, नीटिंग कह देते हैं। तो जो हमारा फैब्रिक फॉर्म हो रहा है वो टू फॉर्म्स में फॉर्म होगा, या तो हम वीविंग करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, नीटिंग। क्लियर है पॉइंट? तो हमारा चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक। हमने बहुत बेसिक सी चीज समझ ली कि फाइबर क्या है, यान क्या है और फैब्रिक क्या है। अब हम इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा यान फॉर्म हुआ और यान से पहले हमारे फाइबर के टाइप्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स।